कुछ ऐसी जगह आज भी है दिल्ली के अंदर जो आज के ज़माने की बनी हुई है, लेकिन उनमें आज भी कुछ आत्माओं का निवास है। कुछ ऐसे शॉपिंग मॉल जो देखने में बिल्कुल ब्रांडेड, हाई-फाई और आधुनिक युग के बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी आज रात के समय जाते हुए डर लगता है। तो क्या हुआ था उस मीरा और अर्जुन के साथ, जो एक न्यूली मैरिड कपल थे और जिन्होंने शॉपिंग के लिए उस मॉल में गए थे शॉपिंग करने, और उनको क्या वहाँ पे अनुभव हुआ, जानिए आज इस कहानी में। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी जो इस प्रकार है manish_mishra96 पर मुझे आप भेज सकते हैं। और विश्वास मानिए, आपकी कहानी को सभी लोगों के साथ मैं कहानी के माध्यम से ही शेयर करूँगा। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की एक दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी मीरा और अर्जुन ने भेजी है। इन दोनों की अभी हाल ही में शादी हुई है और इन्होंने प्लान बनाया कि वीकेंड आ रहा है, चलो हम कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। तो ये इनके घर के पास ही एक फेमस शॉपिंग मॉल है, उसमें जाने का इन्होंने प्लान बनाया और अपने घर से ये निकलते हैं गाड़ी लेकर। और समय होता है लगभग इनके 4 बजे का। ये 4 बजे अपने घर से निकलते हैं और उस शॉपिंग मॉल में ये एंट्री करते हैं। शॉपिंग मॉल में काफ़ी रौनक हो रही होती है, लाइटें जली हुई होती है, लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं अपने हाथ में शॉपिंग बैग लेकर। तो मीरा भी एक शॉप पर जाती है जहाँ पे लेडीज़ के सामान मिलते हैं, वहाँ जाकर अपने लिए कुछ सामान ये पसंद कर रही होती है। और जो इनके हस्बैंड है अर्जुन, वो इनके साथ खड़े होते हैं और इन्हें पता ही लगता कि धीरे धीरे कब शाम रात में बदल गई। तो मॉल हल्का हल्का, मतलब कि धीरे धीरे वहाँ से लोग जाने लगे। मॉल हल्का होना शुरू हो गया, खाली होना शुरू हो गया। और तभी एक अजीब सी बात हुई कि जो शॉपिंग मॉल में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी वहाँ पर कभी कोई म्यूज़िक या कोई हल्की सी कोई अंग्रेज़ी गाना चल रहा होता है, वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था वो अचानक से बंद हो गया। तो अर्जुन ने कहा मीरा से, हो सकता है कि इनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जिससे ये म्यूज़िक जो बज रहा था वो बंद हो गया। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि खराबी कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो तभी ये जो मीरा और अर्जुन खड़े होते हैं, ये देखते हैं कि थर्ड फ्लोर पर एक ना कुछ काम मरम्मत का चल रहा होता है और वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे किसी की एंट्री अलाउ नहीं होती। तो देखते हैं कि एक लिफ्ट उसी थर्ड फ्लोर पर बाबा आ रही है और जा रही है, उसके दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं। जब ये मीरा और अर्जुन ने देखा तो दोनों हंस पड़े और बोले कि लगता है कि यहाँ पर भूत भी शॉपिंग करने आया हुआ है, तभी तो ये लिफ्ट के दरवाजे खुल रहे और बंद हो रहे। ऐसा कहा तो दोनों हंस पड़े। लेकिन इन दोनों की हंसी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर ये किसी न किसी रूप से पता नहीं अपने को रोक नहीं पाए। जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने आप ही उस थर्ड फ्लोर की ओर हम एकदम आकर्षित हो गए, हम वहाँ पे अपने आप ही वहाँ पे चलते हुए चले गए। तो ये सीढ़ियों से उस थर्ड फ्लोर की ओर गए। वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, केवल इमरजेंसी लाइट उस थर्ड फ्लोर पे जल रही थी। और वहाँ पे जो मरम्मत का जो काम कर रहे थे मज़दूर, वो भी वहाँ से चले गए। बोर्ड लगा हुआ था कि नो एंट्री, पर ये उस नो एंट्री में चले गए। वहाँ पर कहते हैं कि एकदम गुप अंधेरा था, केवल इमरजेंसी लाइट ही जल रही थी। और जो वहाँ पे दुकानें थी वो सारी दुकानें बंद थी। तो इन्होंने कहा कि जब मैं एक दुकान के आगे खड़ी हो गई तो उस बंद दुकान के आगे जब इन्होंने अपने आप को देखा कि उसमें ना एक शीशा लगा था दुकान के आगे, उस दुकान के आगे जब ये खड़े हुए तो मीरा ने देखा कि पीछे उसके कोई औरत खड़ी है, कोई साया खड़ा है। जब मीरा ने ये देखा तो एकदम डर गई, इतने पलट के देखा पीछे तो कुछ नहीं था।
तो इसने आरव को बोला कि सॉरी अर्जुन को बोला कि अर्जुन पीछे मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई औरत खड़ी है मेरे पीछे। तो अर्जुन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अंधेरे में तुम्हें डर लग रहा है इसलिए तुम अपनी कुछ भी तुम इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि यहाँ पे कोई औरत खड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो चीज़ होनी होती है वो उसी समय हो जाती है। तो जब ये बात मीरा ने अर्जुन को बोली कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे शीशे में मैंने देखा कि कोई औरत मेरे पीछे खड़ी है, तो कुछ समय बाद ही जो इनके जो मोबाइल में नेटवर्क आ रहे थे वो मोबाइल के नेटवर्क एकदम गायब हो गए, दोनों के मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। और फिर जो अर्जुन था, बाय चांस कह लो या कुछ भी कह लो, अर्जुन के जो मोबाइल का जो कैमरा था वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। इसका फ़ोन कैमरे मोड में चला गया और कैमरे मोड में जो इसका फ़ोन था, इसके हाथ में फ़ोन था। इसने देखा कि इसके कैमरे के में एक फ़ोटो आई, यानी एक चीज़ को दिखाई दी कि इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो जब इसने अपने मोबाइल में देखा तो ये एकदम इसके हाथ से मोबाइल छूट गया। तो इनकी पत्नी ने, मीरा ने पूछा क्या हुआ आरव, तुमने ऐसे एकदम क्या देख लिया? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा है, मैंने मोबाइल में देखा उसको, और जिसको देखते ही मेरा एकदम मोबाइल छोड़ के हाथ से, उसका बहुत भयानक चेहरा था, जला हुआ उसका चेहरा था एकदम। तो जब इसने अर्जुन ने ये बताया तो उस फ्लोर में जो लाइट बंद थी वो इमीडिएटली सारी लाइट जल गई, एकदम लाइट जल गई। और जब इन्होंने देखा कि आसपास कुछ ऐसा नहीं था वहाँ पर, और कुछ देर बाद फिर से लाइट चली गई, फिर से वहाँ पर अंधेरा हो गया। और एकदम जब इन्होंने देखा कि लाइट अंधेरा हो गया तो किसी के चलने की इनको स्पष्ट आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे कोई कदमों से इनकी ओर चलता आ रहा हो। ये उस कदमों की चाप को सुनकर और ज़्यादा डर गए। तो तभी एक देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र होगी लगभग 6 से 7 या 8 साल के बीच में, वो लड़की इनको एक दिखाई देती है। वहाँ पर कई दुकानें थी, तो एक दुकान के अंदर, बंद दुकान के अंदर, इनको वहाँ से हल्की सी रोशनी सी नज़र आई। उस रोशनी के पास जब ये जाते हैं तो वो जो कदमों की आवाज़ जो थी वो और तेज़ हो गई, टक 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 चलती हुई। और वो जो लड़की जो इनको दिखाई दी थी वो इनके और पास आती है और इनके पास आके बोलती है, यहाँ से चले जाओ, रात को ये मॉल जिंदा हो जाता है। और जब उस लड़की ने ये बोला और मीरा ने जब उस लड़की की ये बात सुनी और उसको अपनी आंखों से देखा तो मीरा के डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए मीरा के। और मीरा ने बहुत हिम्मत करते हुए उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे? जब मीरा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई और धीरे धीरे वो उस अंधेरे में गायब हो गई। जब ये मीरा ने अपनी खुली आंखों से देखा, अर्जुन ने इसको खुली आंखों से देखा, तो ये डर के मारे पसीने पसीने हो गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि अंधेरा एकदम हो गया और ये वापस उसी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको वो सीढ़ी नज़र नहीं आ रही थी। ये इधर उधर अंधेरे में भागते, कभी किसी दीवार से टकराते, कभी किसी और चीज़ से टकराते, लेकिन इनको सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। ये बहुत मुश्किल से इन्होंने कहा कि हमने एक हल्की सी झलक सी दिखाई दी कि सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे की ओर जा रही है। तो ये भागे भागे उस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो अचानक उस खुले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर ये खड़े हुए थे पहले। और तभी एक गार्ड आता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो इनको बोलता है कि भाई साहब, ये मॉल बंद होने वाला है, आपको बोला गया ना, यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 9 बजे ये मॉल बंद हो जाएगा, सारे जितने भी यहाँ पर कस्टमर है वो मॉल को खाली करे। तो जब ये अपनी घड़ी में देखते हैं तो टाइम हो रहा था 9:10। ये इतने आश्चर्य में हो जाते कि इनको ऐसा लगा जैसे कि हम कितने टाइम यहाँ और बिता चुके, क्योंकि 9 बजे तो हमने तब अपने घड़ी में देखा था कि 9 बजने वाले, और 10 मिनट में ये गार्ड कह रहा है कि ये मॉल खाली करो। हमें क्या 10 मिनट हो गए यहाँ पर?
इनको ऐसा लगा जैसे हमने कम से कम यहाँ पे 2 या 3 घंटे हमने यहाँ बिता दिए। हम वहाँ पे इतनी मुश्किल से उस थर्ड फ्लोर से हम सीढ़ियाँ ढूंढ रहे थे, अंधेरे में भटक रहे थे और नीचे आए थे मुश्किल से। वो लड़की हमें दिखाई दी, वो अंधेरा हो गया, इमरजेंसी लाइट अपने आप जल रही थी, बुझ रही थी। वो सब क्या कुछ मिनटों में हो गया, जो कि इनको ऐसा लग रहा था मानो हमने वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया है। और जब इन्होंने अपनी घड़ी देखी, जब गार्ड ने इनको बोला कि अब ये मॉल खाली करो, इस मॉल में ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। जब उस गार्ड ने इनको ऐसा बोला तो इन्होंने पूछा, आपने ऐसा क्यों बोला कि इस मॉल में ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है? तो गार्ड ने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे जो बताया गया वो मैंने आपको बोल दिया, अब आप चुपचाप ये जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो इन्होंने फटाफट बिना कुछ देर लगाए अपना जो इनका जो सामान था वो लिया और सीधा उस मॉल से बाहर निकले, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा घर आ गए। घर आके इन्होंने उसके बारे में अपने घर वालों से बात करी, तो घर वालों ने बोला कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग ही उस मॉल के बारे में बता पाएगा कि उस मॉल में आखिर ऐसा क्या है जो आपने देखा। तो अगले दिन ये किसी ऐसे उस मॉल के आसपास की जो पुरानी दुकानें हैं वहाँ जाकर उन्होंने किसी बुजुर्ग बाबा से बात करी, पूछा कि बाबा इस मॉल में हमने कल रात में ऐसा अनुभव किया कि एक लड़की यहाँ पर दिखाई दी, एक आदमी हमें दिखाई दिया और एक आदमी परछाई दिखी, वो गायब हो गई। तो उन बाबा ने कहा कि बेटा ये आपने जो देखा ये सब झूठ नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक्चुअली हुआ क्या था, उन बाबा ने बताया इनको कि आज से लगभग ये 30 साल पहले यहाँ पर एक ना सिनेमा हॉल था, एक थिएटर था और उसमें लग गई थी आग। और उस आग में यहाँ पे लगभग सभी लोग, लगभग 90% लोग जलकर मर गए थे। और उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, हर उम्र के उसमें लोग थे जो जलकर मर गए थे। और उसमें कई साल तक केस चला। तो एक बिल्डर ने इस ज़मीन को ख़रीदा और उसको तोड़कर वहाँ पे अपना शॉपिंग मॉल बना दिया। और आज ये भी माना जाता है कि उस शॉपिंग मॉल के 3rd फ्लोर पर रात को 9 बजे के बाद वो आत्माएं जो यहाँ पर इंसान थी जलकर मर गई थी, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ देखी जाती है। और वो जो लड़की थी वो लड़की भी उसी सिनेमा हॉल में उस दुर्घटना की शिकार हुई थी जो इनको दिखाई दी थी। लेकिन वो लड़की ने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि रात के 9 बजे के बाद ये शॉपिंग मॉल जिंदा हो जाता है। 9 बजे के बाद वो आत्माएं कई लोगों ने देखी है, कई सिक्योरिटी गार्ड ने देखी है। वहाँ पर इवन 9 बजे के बाद को सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे ड्यूटी करने से मना कर देता है। और वहाँ पे वो 3rd फ्लोर, स्पेशली 3rd फ्लोर, उसको पूरा नो एंट्री डिक्लेयर किया जाता है। दिन में भी वहाँ पे लोग जाने से कतराते। कई कंपनियों ने वहाँ पे रेंट पे अपनी शॉप ली, लेकिन वो सब शॉप चल नहीं पाई, कुछ ना कुछ उनमें दिक्कत हो गई, कस्टमर नहीं आते थे, या वहाँ पे काम बिगड़ जाया करता था, या कपड़े अपने आप फट जाया करते थे, या अपने आप जल जाया करते थे जिन्होंने उस 3rd फ्लोर पर शॉप ली थी। तो ये घटना वहाँ पर होनी शुरू हो गई थी। इस चलते 3rd फ्लोर को पूरा खाली कर दिया गया। कुछ मरम्मत का काम होता है तो जो लेबर होती है, मजदूर होती है, वो वहाँ पे कुछ करते हैं, अदरवाइज़ वो फ्लोर बंद ही रहता है। और जो लिफ्ट का आना जाना वहाँ पे इन्होंने देखा था, वो एक प्रेत की घटना थी जिन्होंने अपने साक्षात अपनी आंखों से उस प्रेत को एक्टिविटी करते हुए देखा गया था इन्होंने। तो ये फ्लोर आज भी बंद है और कहते हैं 9 बजे के बाद वो आत्माएं वहाँ भी देखी जाती है। और वो शीशे में कोई दिखता है रात को, अगर आप वहाँ पे मॉल में 3rd फ्लोर तो छोड़ो, अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर आप जाते हो रात के 9 बजे के बाद, अगर आप वहाँ पे खड़े होते हो तो आपको वो आत्माएं शीशे में दिखाई दे जाती है। तो ये कहानी बस इतनी सी मुझे मिली, जो मिली मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको आप सच मानो झूठ मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसको सच मानता हूँ, उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ। जय श्री राम।